आज हम जानेंगे कि कोई भी डाटा, डॉक्यूमेंट या फोटो को पीडीएफ में, पीएनजी में, बीएमपी में या अदर फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार जब आपको जैसे फॉर्मेट्स की जरूरत होती है आप उस प्रकार से उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। बाकी के यह आपको ऑफलाइन भी सभी एप्लीकेशन में उपलब्ध है, वहां से भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऑनलाइन तरीके से बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं। गूगल खोलने के बाद गूगल पर लिखते हैं आई लव पीडीएफ, आई लव पीडीएफ और सर्च करते हैं। तो आपके सामने जो पहले खुलकर आता है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें किस प्रकार का डैशबोर्ड खुलता है। देखिए एवरी टूल यू नीड टू वर्क विथ पीडीएफ इन वन प्लेस। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक टूल्स आपके जरूरत के काम के अनुसार पीडीएफ इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं जो आपकी जरूरत के लिए है। ठीक है, तो हम एक एक टूल्स के बारे में समझेंगे, क्या यह टूल्स हैं और कौन सी टूल्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, यह टूल्स हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं और इसका हम प्रयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ठीक है, एक एक टूल्स के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है मर्ज पीडीएफ। यह क्या होता है, मर्ज पीडीएफ। पीडीएफ तो आप जानते हैं क्या होता है, फॉर्मेट होता है। और मर्ज पीडीएफ, मर्ज मतलब होता है कि एक साथ, बहुत मतलब दोनों एक साथ पीडीएफ, मतलब दो पीडीएफ को एक पीडीएफ में कैसे करेंगे तो मर्ज पीडीएफ होगा। जैसा कि हम आपको अभी करके दिखाने वाले हैं। मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। तो मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यह पूछेगा पहले आपको कि सिलेक्ट पीडीएफ फाइल्स। आप इसमें फाइल दीजिए कि किसको आपको मर्ज करना है। तो ठीक है, हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं और यहां से सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एक पीडीएफ ले लिए। ठीक है, उसके बाद तो दो पीडीएफ को एक करता है, मर्ज करता है। तो एक पीडीएफ तो हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, दूसरे पीडीएफ को खोलने के लिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। फिर पूछेगा कि दूसरा पीडीएफ आप लीजिए, कि दोनों को एक करना है ना, इसलिए दूसरा पीडीएफ भी खोलना पड़ेगा। और यह दूसरा पीडीएफ भी खोल लिए, ओपन कर लिए। तो देखिए हमारे सामने क्या हुआ, दो पीडीएफ खुल चुका है और दोनों पीडीएफ को हम एक साथ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मेरा मर्ज पीडीएफ। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यह दोनों पीडीएफ खुल चुका है और यह दोनों पीडीएफ खोलने के बाद आपके दाईं साइड में यहां दिख रहा है मर्ज पीडीएफ। और मर्ज पीडीएफ पे जैसे ही करते हैं तो वो कुछ प्रोसेसिंग लेता है और आपका दोनों पीडीएफ मर्ज हो गया है। तो फिर यहां से कहता है कि आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड मर्ज पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह मेरा क्या हुआ, डाउनलोड हो गया। अब इसको डाउनलोड को हम ओपन करके देखते हैं कि यह मेरा मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं। देखिए ये मेरा पहला एडमिट कार्ड था और दूसरा जो है मेरा ये एक ग्राम पंचायत के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन का एक फॉर्मेट था। ये दोनों पीडीएफ देखिए एक में आ चुका है, आ गया कि नहीं आ गया। तो यह दोनों पीडीएफ एक में आ गया। इस प्रकार से क्या हुआ, दोनों पीडीएफ एक दूसरे के साथ क्या हुआ, मर्ज हो गया। तो इस तरह से यह हम मर्ज टूल का काम कर सकते हैं। क्लियर, फिर आते हैं बैक स्टेप जाते हैं, फिर अगला टूल्स के बारे में समझते हैं। तो समझ गए मर्ज पीडीएफ क्या होती है, दो पीडीएफ को एक पीडीएफ में आप मर्ज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टूल्स है। आप इसको ऑनलाइन जब रहेंगे, नेटवर्क आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगी तब यह वर्क करेगा। और मर्ज पीडीएफ जैसे ही खोले तो दो पीडीएफ को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि देखिए वैसे बताने के लिए हम पूरा यह बता देंगे, लेकिन एक्चुअली है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जरूरत की चीजें समझनी है, इसलिए हम यहाँ जो आपके जरूरत का है वही बता रहे हैं। बाकी के बाद में हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आए थे मर्ज पीडीएफ के बारे में। उसके बाद स्प्लिट पीडीएफ। ये स्प्लिट पीडीएफ क्या होता है, एक ही पीडीएफ के नाम से सभी पीडीएफ को जानते हैं, यह हो जाता है स्प्लिट पीडीएफ। इसके बारे में हम बाद में करके बताएंगे क्योंकि यह ज्यादा जरूरत नहीं है।
जो ज्यादा जरूरत है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब आइए कंप्रेस्ड पीडीएफ। यह आपके लिए बहुत जरूरत है। कंप्रेस्ड पीडीएफ क्या होता है? कंप्रेस्ड मतलब होता है छोटा। यदि आपके पीडीएफ का साइज बहुत ज्यादा है, केबी में है, एमबी में है, जीबी में है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका जो है साइज लिया हुआ है, तो उसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। यहां से हम उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। पहले आते हैं हम डेस्कटॉप पे, ठीक है, और ये जो है हम मैरिज लेटर को यहाँ राइट साइड में ले आए, और मैरिज लेटर का पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज कितना है। देखिए, यह प्रॉपर्टीज जो है साइज इसका 29 केबी का है ना, 29 केबी का है। हम इसके साइज को कंप्रेस्ड करने वाले हैं, छोटा करने वाले हैं, तब इसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका क्या है। तो कंप्रेस्ड पीडीएफ में आते हैं और यहां से पूछता है आप किस पीडीएफ को कंप्रेस्ड करना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे आएंगे और जो मेरा मैरिज लेटर था साइड में हम रखे हुए थे, उसको हम मैरिज लेटर को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यह मेरा क्या हो गया, पीडीएफ खुल चुका है। उसके बाद इसमें देखिए आप किस प्रकार से इसको कंप्रेस्ड करना चाहते हैं, यह आपका ऑप्शन दिया गया है। लेस क्वालिटी, हाई कंप्रेशन, मतलब आपकी क्वालिटी में जो है कमी आ जाएगी और कंप्रेशन आपका हाई रहेगा। दूसरी आती है गुड क्वालिटी, गुड कंप्रेशन, मतलब अच्छी दिखेगी भी और अच्छी उसका कंप्रेशन भी होगा। तीसरी आती है हाई क्वालिटी, लेस कंप्रेशन, आप किसमें इसको कंप्रेस करना चाहते हैं। तो आपके विवेक पे यह डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से कंप्रेस करना चाहते हैं। आप यदि साइज को घटाना चाहते हैं, कहीं मान के चलिए इसका यूज कर रहे थे और आपको वहां जरूरत पड़ गई थी कि इतने साइज का वो पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा था, उसको कम करना है, तो आप यहां करेंगे लेस क्वालिटी, हाई कंप्रेशन। यदि आपको मान के चलिए कहीं पीडीएफ लोड कर रहे थे और वहां जो है आपको जरूरत हो गई कि नहीं ये पीडीएफ जो है छोटा साइज पर गया है, इसको बड़ा साइज में हमको लोड करना था, तो आप यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, गुड क्वालिटी, गुड कंपैरिजन। ठीक है, और यदि लगेगा कि नहीं थोड़ा सा का अंतर पड़ रहा है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है, तो आप क्या करेंगे, हाई क्वालिटी, लेस कंप्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ जो है अभी आपको एक करके दिखाने वाले हैं, बाकी के सबको सबके बारे में हम बता दिए हैं। तो हम यहाँ देखिए लेस क्वालिटी, हाई कंप्रेशन पे सिलेक्ट किए और कंप्रेस्ड पीडीएफ जैसे ही क्लिक करते थे ये प्रोसेसिंग लेता है। प्रोसेसिंग लेने के बाद ये डाउनलोड पीडीएफ करते हैं, तो यह मेरा पीडीएफ जाके डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद देखिए यह मेरा पीडीएफ यहाँ डाउनलोड हो गया और देखिए मैरिज लेटर कंप्रेस्ड आ गया। अब इसका साइज हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये साइज जो है आपका कितना दिख रहा है, 24 केबी। तो ये क्या किए थे हम, लेफ्ट कंप्रेस किए थे, लेस किए थे, डाउन किए थे, छोटा किए थे, तो यहां जाके मेरा आप क्या हो गया 24 केबी। और पहले का मेरा पीडीएफ कितना था, 29 केबी। ये देखिए पहले के पीडीएफ का प्रॉपर्टीज कितना था, 29 केबी, और अभी का साइज का पीडीएफ का कितना हो गया, 24 केबी। तो देखिए साइज में परिवर्तन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो यहां से हम उसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे टूल्स का उपयोग हम कंप्रेस्ड करने के लिए करते हैं। या तो अपने पीडीएफ के साइज को बढ़ा सकते हैं, या आप अपने पीडीएफ के साइज को घटा सकते हैं, या उच्च क्वालिटी में ला सकते हैं। क्लियर, आगे आते हैं पीडीएफ टू वर्ड। ठीक है, तो ये इसको समझिए, पीडीएफ टू वर्ड बहुत ही जरूरत है और बहुत ही जरूरतमंद यह टूल्स है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए पीडीएफ टू वर्ड क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। आपका मान के चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में बना हुआ है, ठीक है, और चाहते हैं कि उस पीडीएफ में और कुछ लिखना चाहे हम, ठीक है, पीडीएफ में चाहते हैं कि कुछ हम और लिखें, तो कैसे हो सकता है। मान के चलिए कहीं से हम पीडीएफ मंगाए हैं और उसमें चाहते हैं कि हम अपना कुछ और मैटर जोड़े, उसके बाद इसको पीडीएफ बना के भेजे या प्रिंट करें, तो आप इसको पहले पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप पीडीएफ में कुछ लिख सकते हैं या पीडीएफ से कुछ हटा सकते हैं, उसके मैटर को डिलीट कर सकते हैं, फिर पीडीएफ बना लेना है। तो हम अभी आपको करके दिखाने वाले हैं। पीडीएफ टू वर्ड पे क्लिक करते हैं तो पूछता है आप कौन से पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट पीडीएफ में आते हैं और यहां से हम कोई भी जो है
पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैरिज को सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लेते हैं, तो ये मेरा पीडीएफ आके यहाँ खुल गया। यह देखिए मेरा पीडीएफ बना हुआ है और इसको हम जो है अब कन्वर्ट टू वर्ड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पीडीएफ में कुछ और मैटर लिखें या चाहते हैं कि कुछ इस पीडीएफ से कुछ मैटर को डिलीट करें। तो हम कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको? कन्वर्ट टू वर्ड करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग चलेगा और यहाँ आएगा डाउनलोड वर्ड। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पहले उस पीडीएफ को वर्ड के रूप में डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए मेरा ये पीडीएफ जो है वर्ड के रूप में खुल गया और वर्ड में जाकर यह खुल गया। तो यह डॉक्यूमेंट जो मेरा अब जाके यह हिंदी में हो गया है। तो चाहेंगे इसमें से यहाँ कुछ डिलीट करना है तो आप यहाँ से बैकअप पे मार के यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चाहेंगे कि नहीं इसमें हम कुछ और लिखना है तो आप यहाँ से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बदलाव हो रहा है, इसमें लिख सकते हैं। तो पीडीएफ में क्या किया, हम कुछ ना कुछ उसमें लिख लिए और या कुछ डिलीट करना चाहे तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और अगला नेक्स्ट क्या है? पीडीएफ टू पावर पॉइंट। अब देखिए आप चाहते हैं कि हमारा जो कोई पीडीएफ है यह पावर पॉइंट में किस प्रकार खुले। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट से ये एज अ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है। आपका वो सारा डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के रूप में दिखता है। पीडीएफ टू अपने आप चलता है, उसमें एनिमेशन रहता है, डिजाइनिंग रहता है, ग्राफिक्स रहता है, तो वह पावर पॉइंट कहलाता है। तो आपका पीडीएफ यहाँ से पावर पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं पीडीएफ टू एक्सेल। ये देखिए आपका पीडीएफ का कोई डाटा है यह एक्सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहते हैं कि पीडीएफ में कुछ डाटा एंट्री हम बढ़ाए या घटाए तो पीडीएफ को क्या करना पड़ेगा? एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आते हैं, देख लेते हैं कि कोई सा पीडीएफ हम उठाते हैं और उसको क्या करेंगे? एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ मेरा कोई पीडीएफ है, सेलेक्ट कर लिए और कन्वर्ट टू एक्सेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस ले रहा है। प्रोसेस लेने के बाद यह एक्सेल के रूप में बनकर आ जाता है। फिर यहाँ से कन्वर्टिंग टू पीडीएफ एक्सेल, डाउनलोड एक्सेल करते हैं। यहाँ से मेरा शीट के रूप में लोड हो जाता है और यहाँ से जब हम खोलते हैं तो यह जाके कहाँ खुलता है? एक्सेल में खुलता है। चलिए अगला है वर्ड टू पीडीएफ। आप चाहते हैं कि हम जो डाटा वर्ड में लिखे हैं उसको पीडीएफ के रूप में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ वर्ड टू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट वर्ड फाइल। यहाँ से आपको वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो हमने कहीं वर्ड में डाटा लिख के रखा है वह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ हम ये मैरिज लेटर को सिलेक्ट कर लिए, ये मेरा वर्ड का डाटा है और इसको कन्वर्ट टू पीडीएफ करते हैं तो कि क्या हो जाएगा? यह वर्ड का लिखा हुआ डाटा क्या हो गया? पीडीएफ में बन गया। डाउनलोड पीडीएफ यहाँ से करते हैं तो फिर यहाँ से पीडीएफ को हम देख सकते हैं। यह देखिए ओपन करते हैं तो ये मेरा वर्ड का डाटा क्या हो गया? पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से जस्ट उसका रिवर्स उल्टा चल रहा है। जैसे पहले आते थे क्या पीडीएफ से हम वर्ड में जा रहे थे तो फिर क्या हुआ? यहाँ वर्ड से पीडीएफ में आ रहे हैं। यहाँ जा रहे थे पीडीएफ से पावर पॉइंट में जा रहे थे, फिर यहाँ पावर पॉइंट से पीडीएफ में आ रहे हैं। यहाँ पीडीएफ से एक्सेल में जाते थे तो फिर यहाँ एक्सेल से उल्टा पीडीएफ में आ रहे हैं। जस्ट उसका रिवर्स चल रहा है। पहले हम पीडीएफ को क्या किए? वर्ड में ले गए, एक्सेल में ले गए, पावर पॉइंट में ले गए, फिर वर्ड के डाटा को, एक्सेल के डाटा को, पावर के डाटा को हम फिर पीडीएफ के रूप में ले जा सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आ जाती है आगे एडिट पीडीएफ। एडिट पीडीएफ क्या होता है? एडिट पीडीएफ, आप अपने पीडीएफ में यदि कुछ सुधार करना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो यहाँ से आप एडिट पीडीएफ कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट पीडीएफ, कोई पीडीएफ को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हम ये पीडीएफ को खोल लिए तो इसमें कहते हैं एडिट पीडीएफ। आप पीडीएफ में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ से देख लीजिए। यह पीडीएफ खुल गया तो इस पीडीएफ में हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ के ऐड टेक्स्ट, मतलब कुछ इस पीडीएफ में एक्स्ट्रा यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऐड इमेज, आप अपने पीडीएफ में यहाँ से फोटो डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉ, यहाँ से कुछ अपना पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ऐड शेप, कोई बॉक्स शेप बना सकते हैं। तो यह एडिट यहाँ से हो जाएगा। आपके पीडीएफ में कुछ ना कुछ यहाँ से जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं यहाँ से एडिट हो जाएगा।